गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ को ये ज्ञान देते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अमर है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु का समय आता है तो यमराज के दूत यानी यमदूत उसके प्राण लेने आते हैं। यदि व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो यमदूत उसे आराम से और सम्मान पूर्वक ले जाते हैं। यदि व्यक्ति पापी है तो डरावने यमदूत कष्ट देते हुए बलपूर्वक उसकी आत्मा को खींच कर ले जाते हैं। आत्मा शरीर से निकलते ही भ्रमित और मोहग्रस्त रहती है। यमलोक की पहली यात्रा। यमदूत आत्मा को 24 घंटे के लिए यमलोक ले जाते हैं। वह उसे उसके जीवन काल के कर्मों का यानी पाप पुण्य का एक त्वरित लेखा जोखा दिखाया जाता है। यह एक झलक होती है कि आगे क्या होने वाला है। पृथ्वी पर वापसी। 24 घंटे बाद आत्मा को उसके परिजनों के पास 13 दिनों के लिए वापस धरती पर भेज दिया जाता है। इस दौरान वह एक सूक्ष्म शरीर के रूप में अपने पुराने घर और प्रियजनों के आसपास भटकती रहती है। मोह के कारण दुखी होती है। ये 13 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस समय परिजन गरुड़ पुराण का पाठ सुनते हैं और पिंडदान जैसे अनुष्ठान भी करते हैं। मान्यता है कि इन कर्मों से आत्मा को शांति मिलती है और उसे परलोक की कठिन यात्रा के लिए बल प्राप्त होता है। यमलोक की अंतिम और कठिन यात्रा। 13 दिन पूरे होने के बाद आत्मा यमलोक के लिए अपनी लंबी और अंतिम यात्रा शुरू करती है। यह यात्रा लगभग 47 दिन की होती है। इस रास्ते में आत्मा को 16 बड़ी नदियों और भयानक स्थानों को पार करना होता है। पापी आत्माओं के लिए ये रास्ता बहुत कठिन होता है। उन्हें भूख, प्यास, गर्मी और अंधेरे का सामना करना पड़ता है और उन्हें वैतरणी नदी भी पार करनी पड़ती है जो रक्त और पीव से भरी होती है। पुण्यात्माओं के लिए यह यात्रा कम कष्टदायक होती है क्योंकि उनके अच्छे कर्म उन्हें बल और सहारा देते हैं। न्याय और अंतिम गति। यमलोक पहुंचने पर चित्रगुप्त आत्मा के कर्मों का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। कर्मों के आधार पर यमराज आत्मा को उसकी गति प्रदान करते हैं। स्वर्ग। अच्छे कर्मों वाली आत्माओं को सुख भोगने के लिए स्वर्ग की प्राप्ति होती है। नरक। बुरे कर्मों वाली आत्माओं को वैतरणी नदी पार करके नरक में विभिन्न प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती है। पुनर्जन्म। भोग समाप्त होने के बाद आत्मा अपने शेष कर्मों के अनुसार नया शरीर, पशु, पक्षी या मनुष्य धारण करके पृथ्वी पर लौट आती है। इस प्रकार कर्म और पुनर्जन्म का चक्र चलता रहता है जब तक कि आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि जब हमें अपने जीवन में सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए क्योंकि मृत्यु के बाद केवल कर्म ही हमारे साथ